हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक कोड एंड टुडेज लीड कोड कॉन्टेस्ट चैलेंज। सेकंड क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल टावर्स 1। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली तुम्हें एक मैक्स हाइट का एरे दे रखा है ना। और तुम्हें क्या करना है, इसको एक माउंटेन में कन्वर्ट करना है। माउंटेन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये माउंटेन में ऐसे कन्वर्ट होगा कि यहाँ से तो ये इंक्रीजिंग हो, ठीक है, इंक्रीजिंग या फिर इक्वल और इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग या फिर इक्वल, ठीक है। तो ऐसे ये माउंटेन बन जाएगा। तो इसको ऐसे माउंटेन हम कैसे बना सकते हैं, हम सिर्फ डिक्रीज कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ दे रखी है ना हमको, हम इसको सिर्फ डिक्रीज कर सकते हैं। और हमको डिक्रीज करके क्या करना है, ये माउंटेन बनाना है, ठीक है। तो जैसे इस और हमको मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन करने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन करने हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन करने हैं सच दैट ये क्या हो, मैक्सिमम इसकी हाइट बन सके, ठीक है। इसकी मैक्सिमम हाइट तभी बनेगी जब ये मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन करेंगे हम। तो जैसे ये 5 है, तो हमने इस 5 को क्या करा, 3 कर दिया, 5 को 3 कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये 3 3 बन गया, 3 3 4 और 1 1, ठीक है। इस 5 को हमने 3 कर दिया, तो ये माउंटेन बन गया। ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है माउंटेन और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमने कितना डिलीशन किया, सिर्फ 2, ठीक है। 5 को हमने 2 पे ले गए, ओ सॉरी 5 को हम 3 पे ले गए, तो हमने 2 डिलीशन किया। तो इसका सम कितना है, इसका सम है 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14। तो अगर इसको हम 5 को 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये सम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। बट इसका एक और ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम सम चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करके हम इस 4 को 3 पे ले जाते हैं, ठीक है। इस 4 को 3 पे ले जाते हैं। तो ये एरे क्या था, 5 था, 3 था, 4 था, 1 था, 1 था। तो इस 4 को 3 पे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसा माउंटेन बन गया, ठीक है, जिसका पीक कहाँ है, पीक है इंडेक्स 0 पे। तो अब इसका सम कितना होगा, 13 होगा, तो जो कि मैक्सिमम है। तो हमको मैक्सिमम सम भी चाहिए, इसका मतलब क्या है, हमको मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन करने हैं। तो एक तरीका तो इसका क्या हो जाता कि हम 5 को 3 पे ले जाते तो ये ऐसा माउंटेन बन जाता। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इस 4 को 3 पे ले जाएंगे तो ये ऐसा माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। तो हमको तो माउंटेन बनाना है, मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन करने हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट साइड में जाएंगे, इसका थोड़ा विड्थ कम कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड में जाएंगे हम इसको पूरा इंक्रीजिंग ले जाएंगे, ठीक है। इसको हम पूरा इंक्रीज कर देंगे तो हमारा कितना कॉस्ट पड़ेगा हर एक इंडेक्स पे, हर एक इंडेक्स पे कितना कॉस्ट पड़ेगा वो हम निकाल लेंगे। जैसे ये 3 है तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट, लेफ़्ट कॉस्ट, ठीक है, लेफ़्ट कॉस्ट है 0। अब ये 2 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 2 पे ले जाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये उस 3 पे, ये 3 से 2 पे चला जाएगा, ठीक है। अब हम गए 5 पे, 5 पे तो 5 तो इंक्रीजिंग है ही, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारी कॉस्ट यहाँ तक कितनी, 1 ही रहेगी, जो पिछले वाले थी, ठीक है, ठीक है ना। इसको यहाँ तक इंक्रीजिंग करने के लिए हमको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 1 कॉस्ट पड़ेगी, जो कि है इसको कन्वर्ट करने की, ठीक है। अब वापस 5 आया तो हमको कोई वही पिछली वाली कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। और ये हमारा मॉडिफाइड एरे है, मैक्स हाइट, ठीक है। अब 2 है, 2 है ये, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस 5 को और इस 5 को भी 2 पे ले जाना पड़ेगा सच दैट ये इंक्रीजिंग रहे, ठीक है। तो इसको भी हम 2 पे ले जाएंगे, इसको भी हम 2 पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी 6 कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी टोटल 7 कॉस्ट, ये पिछला वाले की कॉस्ट और प्लस इन दोनों को 2 पे ले जाने की कॉस्ट। तो वो इन दोनों को 2 पे ले जाने की कॉस्ट हो गई 6 और पिछले वाले की कॉस्ट हो गई 1, तो ये हो गई 7 और फिर हो गया 3, तो 3 ये इंक्रीजिंग ही है तो ये हो जाएगी 7। तो ये हमारा लेफ़्ट कॉस्ट हो गया। लेफ़्ट कॉस्ट मतलब किसी भी इंडेक्स आई पे इस इंडेक्स तक हमको अगर इंक्रीजिंग चाहिए तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 1। इस इंडेक्स तक हमको इंक्रीजिंग कराना है इसको यहाँ तक, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 1। इस इंडेक्स तक हमको इंक्रीजिंग कराना है तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 7। और इस इंडेक्स तक हमको इसको इंक्रीजिंग बनाना है तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 7।
तो ये हमने लेफ़्ट का निकाल दिया, ठीक है, कि जिस इंडेक्स तक मैं ले जाऊंगा वहाँ तक की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो मुझे दे रखा है, अब मैं इसका राइट से इंक्रीजिंग का कॉस्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं राइट से ले जाऊँगा तो कितनी, ये मैक्स एरे मॉडिफाइड लिखूँगा मैं और राइट से कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से तो ज़ीरो कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब मैं इस 2 पे हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा, तो एक कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको 2 करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं राइट से इंक्रीजिंग चाह रहा हूँ, तो इसको मेरे को 2 करना पड़ेगा, तो मैं इसको 2 कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं अगले पे जाऊँगा 5, तो ये तो इंक्रीजिंग ही है, तो ये 5 हो गया, कॉस्ट हो गई पिछली वाली जो थी, ये भी 5 हो गया, पिछली वाली जो कॉस्ट थी ये 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 2 पे ले जाना पड़ेगा। तो इसको मैं 2 पे ले गया, इसको मैं 2 पे ले गया, तो ये हो गई 7 कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों से ये 2 पे चला जाएगा। अब ये है 3, तो ये तो इंक्रीजिंग ही है, ठीक है, तो ये हो गई 7 कॉस्ट, ठीक है। तो अब ये तो इन दोनों के लिए ये सेम आ गया, बट आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं राइट कॉस्ट लिख देता हूँ 771110। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं किसी भी इंडेक्स आई पे, अगर मुझे इस इंडेक्स तक मुझे क्या करना था, निकालना है कि मैं यहाँ तक तो ऐसे इंक्रीजिंग करूँगा और यहाँ तक ऐसे इंक्रीजिंग करूँगा, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी इस इंडेक्स पे, सम पड़ेगी इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का सम हो जाएगा लेफ़्ट प्लस राइट का। इस इंडेक्स तक में यहाँ तक कितनी कॉस्ट पड़ी थी इंक्रीजिंग करने के लिए, ठीक है, 1 कॉस्ट पड़ी थी, और यहाँ पे इंक्रीजिंग करने के लिए 1 कॉस्ट पड़ी थी, ठीक है। कैसे पड़ी थी, देखो ऐसे पड़ी थी, हमने इसको 2 कर दिया था यहाँ पे, तो ये यहाँ से इंक्रीजिंग हो गया था, और हमने इसको 2 कर दिया था यहाँ से, तो ये यहाँ से इंक्रीजिंग हो गया था, तो टोटल कॉस्ट हो गई 2, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो गई 2, और यहाँ से ये दोनों साइड से इंक्रीजिंग हो गया था। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं हर इंडेक्स के लिए निकाल दूंगा टोटल कॉस्ट कितना है। यहाँ पे इन दोनों का सम हो गया, 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 यहाँ पे भी इन दोनों का सम हो गया, यहाँ पे भी इन दोनों का सम हो गया, ठीक है, 2 और 2। अब ये कॉस्ट हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो मैं इनमें से मिनिमम निकाल लूँगा, तो ये हो गया 2, ठीक है। मैं इंडेक्स भी रिटर्न कर सकता था वैसे तो, पर मेरे को क्या करना है, मेरे को बस आंसर रिटर्न करना है। आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये टोटल जो ये है, इसका ये जो दे रखा है माइनस ये मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, सम ऑफ द एरे, जो मेरे को इनिशियल गिवन एरे दे रखा है, माइनस दिस मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो यही करना था क्वेश्चन में। अब इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे इस इंडेक्स पे हूँ ना, तो ये लेफ़्ट कॉस्ट का जो एरे बना रहा हूँ मैं, राइट कॉस्ट का जो एरे बना रहा हूँ, वो कैसे बना रहा हूँ मैं, जैसे मैं इस पे था तो मैं पीछे गया और मैंने सारी वैल्यूज़ को चेक किया कि कौन कौन इससे बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है तो मैं उसको उत्ते पे ले जाऊँगा, ठीक है, और कॉस्ट निकाल लूँगा मैं, ठीक है। फिर मैं इस पे आया तो ये तो पहले से ही बड़ा था, फिर मैं इस पे आया तो ये भी पहले से बड़ा था। ये इस पे जब मैं आया तब मैंने क्या देखा कि ये क्या है 2 2 5 5 है। तो मैं क्या करूँगा, इस एरे में जाऊँगा और इससे जो भी बड़ी वैल्यूज़ है उनको मैं मॉडिफाई कर दूँगा, ठीक है, इसको और इसको, और इन दोनों को मैं 2 पे ले जाऊँगा। तो मैं बेसिकली पूरा n स्क्वायर अप्रोच से करूँगा, मैं पिछले वैल्यूज़ को चेक करूँगा और उन सबको मैं 2 पे ले जाऊँगा। तो उसके लिए मेरे को ये पूरे पीछे एरे में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे लेफ़्ट कॉस्ट लिख लेगी, ऐसे ही राइट कॉस्ट लिख लेगी, ठीक है। तो अब मैं कोड पे समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये फंक्शन बना लिया, ठीक है, ये मेरा लेफ़्ट कॉस्ट और राइट कॉस्ट निकाल के दे देगा, ठीक है। अब कैसे निकाल के देगा, मैंने ये क्या करा, ये लेफ़्ट एक तो वेक्टर बना लिया, ठीक है, फिर मैंने ये टोटल कॉस्ट निकाल दिया, ये तो मेरा आंसर से माइनस करने के लिए बाद में, है ना। तो अभी मैं ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है।
अब इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन में मैं अगर मेरी वैल्यू जैसे क्या था वो 325523, ठीक है 325523, ठीक है, यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ। अगर ये मेरी वैल्यू बड़ी है पिछले से तो कुछ नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू कर जाऊँगा और मेरा लेफ्ट ऑफ आई क्या हो जाएगा, इस लेफ्ट ऑफ आई क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट ऑफ आई -1 वाला जो है, ठीक है, ठीक है ना। नहीं तो अगर ये छोटी है वैल्यू, जैसे इस केस में ये छोटी है, तो मैं क्या करूँगा, पीछे पीछे जितने भी इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको मैं इस पे ले जाऊँगा, ठीक है, एम ऑफ आई पे ले जाऊँगा। जितने भी मेरे जे हैं पिछले, जितने भी मेरे पीछे जे हैं जो इससे छोटे हैं, ओ सॉरी इससे जो बड़े हैं, उनको मैं इस पे ले जाऊँगा ताकि ये इंक्रीजिंग हो सके, ठीक है। और मिनिमम कॉस्ट के लिए मुझे इसी पे ले जाना पड़ेगा तो मैं उतने पे ले गया और ये लेफ्ट ऑफ आई का क्या हो जाएगा, ये जितना मेरी कॉस्ट पड़ी प्लस पिछले वाले का जो था, ठीक है, ये पिछले वाले का भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मैं 2 पे ले जाऊँगा और यहाँ पे मेरी कॉस्ट हो जाएगी 1 और ये पहले से इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट हो जाएगी 1 ही, 1 हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ ये भी मेरा पहले से इंक्रीजिंग है तो ये भी 1 कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये इस पे 2 पे आऊँगा जब मैं क्या होगा, मुझे इन दोनों 5 को मॉडिफाई करना पड़ेगा, 2 पे ले जाना पड़ेगा तो 3 कॉस्ट पड़ जाएगी, तो 6 कॉस्ट हो जाएगी प्लस इसकी जो पिछले वाली कॉस्ट थी, मतलब टोटल 7 कॉस्ट पड़ जाएगी इस पूरे को। ओए इस पूरे को मुझे 2 करने के लिए, ठीक है ना, 2 करने के लिए मुझे 7 कॉस्ट पड़ जाएगी और फिर ये इंक्रीजिंग है ही तो बस पिछला वाला कॉस्ट, ठीक है, ठीक है ना। ये ऐसे मैंने निकाल दिया। अब मैं राइट के लिए कॉस्ट कैसे निकालूंगा, सिंपल है, इसी एरे को जो मेरे को दे रखा है, जो मेरे को इनिशियल गिवन एरे है ना, ये जो एरे मेरे को दे रखा था, इसको मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, और राइट कॉस्ट निकाल दूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा मैं। ये मैंने रिवर्स कर दिया है M1 एरे को, जो मेरे को M1 दे रखा था उसको मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। और मैं M को क्यों नहीं रिवर्स कर रहा हूँ इधर, क्योंकि M मैंने मॉडिफाई कर दिया इधर, ठीक है ना, M मैंने मॉडिफाई कर दिया था इधर, इसलिए तो मेरे को दूसरा एरे लेना पड़ेगा M1 जो कि M के बराबर ही था पहले का, और रिवर्स कर दूंगा उसको मैं, और फिर मैं राइट के लिए कॉल कर दूंगा, वही सेम फंक्शन को कॉल कर दूंगा और फिर राइट को रिवर्स कर दूंगा, तो मुझे वो राइट कॉस्ट निकाल के दे देगा, ठीक है। तुम अलग से भी निकाल सकते हो बट मैंने सेम फंक्शन यूज़ कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा इनमें से जो भी लेफ़्ट प्लस राइट का जो मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, उसको मैं माइनस कर दूंगा एफ आंसर से। एफ आंसर क्या है मेरा, ये टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो मुझे एम एरे से दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पे इसका सम कर दूंगा मैं माइनस सम ऑफ द गिवन एरे, जो मेरे को जो पहले एरे दे रखा था वो। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n², जो कि पास कर जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें क्या है 10⁻³ है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 10⁵ है ये, ठीक है। तो अभी ये वाला पास कर जाएगा क्योंकि n² अप्रोच काम कर जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट। होप यू हैड अ ग्रेट डे अहेड। बाय।